भविष्य मलिक से तथ्य संग्रह करके मैं अनेकों बार आप सबको कहा था कि एक नया महामारी जल्द ही आरंभ होने वाला है। चीन में फैल रहे मिस्टीरियस निमोनिया के कारण वहां का स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है। बड़े बड़े अस्पताल में प्रतिदिन 9,000 से भी अधिक केसेस दर्ज हो रहे हैं एवं 5 लाख से भी अधिक लोग इसका शिकार हो चुके हैं। चीन के बाद यूरोप एवं अमेरिका भी इस रहस्यमय बीमारी का शिकार हो चुके हैं, परंतु 7 दिसंबर के दिन एक खबर तेजी से वायरल होने लगा कि इस मिस्टीरियस निमोनिया का शिकार भारत भी हो चुका है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के वीडियो की। और जब वातावरण तथा पर्यावरण में किसी भी प्रकार का बदलाव होता है तब मनुष्य रोग तथा बीमारी का शिकार हो जाता है। मौसम अत्यधिक गर्म हो जाने पर, अत्यधिक ठंड हो जाने पर, अत्यधिक बारिश होने पर या अचानक गर्म से ठंडा या ठंडा से गर्म हो जाने पर अनेक प्रकार की बीमारियां फैलने लग जाती हैं। पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर, केमिकली प्रोसेस्ड फूड, टॉक्सिक ड्रिंकिंग वाटर के कारण आज हमारे इम्यूनिटी सिस्टम की रोग प्रतिरोधक शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। आज घरों में आटा, दाल, चावल का स्टॉक हो ना हो, लेकिन दवाइयों का स्टॉक अवश्य होगा। हर गली, हर चौराहे पर पान का दुकान भले ही ना मिले, डॉक्टर का क्लिनिक अवश्य मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार के दुनिया में आज हम मनुष्य जीवित बचे हैं। उसकी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक संस्था ने एक स्वतंत्र वैज्ञानिकों के दल को एल नीनो के प्रभाव के विषय में बारीकी से जांच करने के लिए कहा था। जांच के बाद वैज्ञानिकों के दल ने जो रिपोर्ट प्रकाशित किया उसको देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। एल नीनो एक वेदर इवेंट है, अर्थात मौसम से जुड़ा घटना। एल नीनो के प्रभाव से दुनिया का ऋतुचक्र यानी सीजन साइकिल प्रभावित होता है। कहीं पर अत्यधिक शक्तिशाली तूफान होते हैं, कहीं पर बाढ़ तो कहीं पर सुख। एल नीनो के कारण पृथ्वी का रोटेशन स्पीड भी प्रभावित होता है, जिसके वजह से भूकंप एवं वोल्कानिक ईर्प्शन का घटना बढ़ जाता है। वर्तमान 2023 में एल नीनो चल रहा है एवं वर्तमान में वैज्ञानिकों के द्वारा कही गई सभी बातें सच हो रहे हैं। 2023 में हमने अत्यधिक संख्या में प्राणिकारी बाढ़ दिखा, अत्यधिक संख्या में शक्तिशाली तूफान देखा, अत्यधिक संख्या में भयंकर भूकंप देखा, अत्यधिक संख्या में ड्राफ्ट यानी सुख भी देखा। परंतु नोवा द्वारा अपॉइंटेड वैज्ञानिकों के दल ने एक अत्यंत आश्चर्य करने वाला तथ्य प्रकाशित किया है। उनके अनुसार वर्ष 1918 से 1919 के बीच में फ्लू पेडेमिक यानी महामारी का लिंक एल नीनो से जुड़ा है और यह रिपोर्ट उन्होंने 2010 में प्रकाशित किया था। यूरोप में इतिहास का सबसे भयंकर महामारी फ्लू पेडेमिक हुआ था, जिसको ग्रेट इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक या स्पेनिश फ्लू भी कहा जाता है। करीब 500 मिलियन लोग इस महामारी का शिकार हुए थे एवं 100 मिलियन लोग मारे गए थे। उस समय दुनिया में एल नीनो भी चल रहा था। आप इसे सहयोग समझे या कुछ और? आज 2023 में वही एल नीनो चल रहा है एवं चीन में मिस्टीरियस निमोनिया का आरंभ भी हो चुका है, जो कि धीरे धीरे दुनिया भर में फैल रहा है। चीन में फैल रहे मिस्टीरियस निमोनिया के कारण वहां का स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है। बड़े बड़े अस्पताल में प्रतिदिन 9,000 से भी अधिक केसेस दर्ज हो रहे हैं एवं 5 लाख से भी अधिक लोग इसका शिकार हो चुके हैं। चीन के बाद यूएसए, डेनमार्क एवं नीदरलैंड्स के विभिन्न अंचलों में यह मिस्टीरियस निमोनिया तेजी से फैल रहा है। 600 वर्ष पूर्व भविष्य मलिक के माध्यम से संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था, इसी के अंदर महायुद्ध होगा, सबका अहंकार चकनाचूर हो जाएगा। 24 अंक में भयंकर महामारी जगह जगह पर युद्ध होगा। अति प्राणिकारी गुरुदेव ने 24 अंक के विषय में कहा था कि एक तरफ महायुद्ध होगा एवं दूसरी तरफ एक और भयंकर महामारी भी फैल जाएगा। एक और ग्रंथ में गुरुदेव ने कहा था, 24 अंक में गुप्त मृत्यु, संभिन्नता के बालक गरुड़ गुप्त मृत्यु, यानी कौन कहां कैसे मरेगा, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। केवल इतना ही नहीं, एक और ग्रंथ में गुरुदेव ने कहा था कि 23 के बाद 24 में पृथ्वी पर उल्का पिंड का बारिश होगा, पृथ्वी पर छा जाएगा हाहाकार, क्योंकि असंख्य प्राणियों का होगा संहार। इस भविष्यवाणी के अनुसार 24 अंक में बड़े संख्या में लोग मारे जाएंगे, परंतु क्यों?
गुरुदेव ने आगे कहा था, प्राणियों को गुप्त रूप से अपना शिकार बनाएंगे। भयंकर रोग एक के बाद एक आएंगे। घर घर में प्रवेश होकर आतंक मचाएंगे। अलग अलग ग्रंथ, अलग अलग शब्द, परंतु कहानी एक 24 अंक में। महामारी दिल्ली एम्स के डॉक्टर के द्वारा किए गए टेस्ट में 7 लोग निमोनिया से पीड़ित पाए गए। इसके बाद लैंडसेट जर्नल नामक पत्रिका ने इसके विषय में प्रकाशित कर दिया और पूरे देश में यह खबर तेजी से वायरल होने लगा कि भारत में मिस्टीरियस चाइनीज निमोनिया फैल चुका है। भारत के अनेकों प्रसिद्ध समाचार संस्था भी लगातार इस खबर को प्रकाशित करने लगे एवं शाम होते होते देश में हड़कंप मच गया। बाद में भारत सरकार को सामने आकर स्पष्टीकरण देना पड़ा। यह खबर छुट्टी है और भारत में जो 7 निमोनिया के मरीज पाए गए हैं उनका संबंध चीन में फैल रहे रहस्यमय बीमारी से बिल्कुल भी नहीं है। 1918 से 1919 के बीच एल नीनो के साथ स्पेनिश फ्लू भी हुआ था। 2022 में एल नीनो के साथ मिस्टीरियस चाइनीज निमोनिया भी हुआ है। फर्क केवल इतना है, स्पेनिश ब्लू H1N1 वायरस से हुआ था और चीन का यह मिस्टीरियस निमोनिया माइकोप्लाज्मा निमोनिया नामक बैक्टीरिया के कारण हुआ है। यह बैक्टीरिया जानलेवा नहीं है एवं साधारण निमोनिया से जुड़ा है, जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और इस वर्किंग निमोनिया भी कहा जाता है, अमोनिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण हॉस्पिटलाइज्ड नहीं होना पड़ता। ऐसा मैं नहीं, वैज्ञानिक एवं डॉक्टर कह रहे हैं, परंतु मुझे यह समझ नहीं आ रहा, यदि यह साधारण है तो एक ही समय में इतने सारे देशों में इतने सारे लोग इसका शिकार क्यों हो रहे हैं। यदि यह सामान्य है तो चीन का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कैसे हो गया पूरे यूरोप में? इस बीमारी के कारण हड़कंप क्यों मच गया? भारत सरकार ने पूरे देश में सतर्क क्यों जारी कर दिया? प्रोमेट, जिसने दुनिया को सबसे पहले कोविड-19 के विषय में कहा था, उसने पुनर्वार इस चीनी मिस्टीरियस निमोनिया का सतर्क क्यों जारी कर दिया? डेनमार्क नामक देश ने इस बीमारी के डर से महामारी का वार्निंग क्यों जारी कर दिया? और तो और इस बीमारी पर एंटीबायोटिक दवाइयां का असर क्यों नहीं हो रहा? प्रश्न तो अनेक है, परंतु उत्तर किसी के पास नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि एम्स दिल्ली के डॉक्टर जिन 7 लोगों में निमोनिया पाया है, उसका तथ्य कौन से टेस्ट करने के बाद मिला है?